तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा बस्ती में पूरा एकदम चट्टान ही चट्टान भरा हुआ है। उधर भी चट्टान है, इधर भी है, और मेरे घर के पास भी चट्टान है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो इधर 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 भी चट्टान है। मैं जिधर जिधर चल रहा हूँ उधर उधर पूरा चट्टान भरा हुआ है, जिंदा चट्टान। इधर भी चट्टान है, इधर भी है, और इस तरफ भी है, और उधर भी है, और मेरे घर के पास। तो दोस्तों, ये चट्टान होने के कारण हमारा बस्ती में नज़दीक में कोई भी कुआं नहीं है, और नज़दीक में कोई कुआं नहीं होने के कारण हम लोग को बहुत दूर उधर दोइन में जाना पड़ता है पानी लाने। और मेरे घर के पास उसी चट्टान ही है, तो उसको दिखाते हैं बस। ये रहा मेरा घर, और घर के पीछे ये रहा चट्टान। ये रहा चट्टान जिसमें हम लोग झूरी काठी रखे हुए हैं। और दिखाते हैं आप लोगों को, आगे भी चट्टान है, मेरे घर के आगे भी चट्टान, मेरे घर के पीछे भी है चट्टान। तो ये रहा मेरा घर, और एक घर वहाँ है, वहाँ पर उसके पीछे भी चट्टान है। ये रहा मेरा अधूरा घर, जिसको हम लोग 5 साल छारने नहीं सके हैं। ये खपरा ला के रख दिए हैं, और ये घर के बगल में ये रहा चट्टान। नज़दीक से दिखाते हैं हम लोग को। ये रहा चट्टान, छोटा ही है, और घर के पीछे वो है चट्टान, उसको भी मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और इस घर के पीछे भी ये रहा टांगरा, हम लोग इसको टांगरा बोलते हैं चट्टान को। तो इस तरह से पूरा बस्ती ही टांगरा में ही बसा है, और इस टांगरा चट्टान होने के कारण पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है उधर से। अभी मैं जा रहा हूँ लाने। तो ये रहा टांगरा चट्टान। दोस्तों, हमारा बस्ती का चट्टान आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। इतना टांगरे है इस टोली में कि इतना टांगरा है, तो इसका हमको लगता है टांगरा टोली नाम रखना था इस बस्ती का, लेकिन बेल टोली रखा गया है। क्या कर रही है? अब पानी है कि नहीं? पीने वाला पानी नहीं है। पानी खाली करो, डब्बा खाली करो तो लेके आता हूँ। बहुत दूर जाना पड़ता है। कल नहीं लाई? खाली करो तो लेके आता हूँ। तो पानी लाने के लिए दोस्तों, ये रहा मेरा साइकिल, इसी में लाऊंगा सोच रहा था, तो देख रहा हूँ कि ये पंचर है। अब मुझे पानी ढो के ही लाना पड़ेगा। वो डब्बा निकल गया है। हाँ, डब्बा हाथी दो, बहिंगा दो, और रस्सी दो, और दातुन दो। उधर दातुन करके आएंगे, दातुन पत्ते करके उधर धोआ के आएंगे ना, यहाँ ढो के लाएंगे, फिर उससे धोएंगे तो पानी वगैरह ना खर्चा होगा। ढो के लाना पड़ता है उतना दूर से। तो ये रहा मेरा बहिंगा और डोरा। अब चलता हूँ। देखा मेरा डब्बा, ये रहा मेरा सेल्फी स्टिक, और ये रहा दातुन। अरे ढक्कन कहे गिरे, ढक्कन को ले जाना जरूरी है। हाँ, तो ढक्कन से ढकेगा तो पानी नहीं गिरेगा।
तो ये रहा दोस्तों हमारा कुआं जाने का रास्ता। कुछ लोग जाके सिर में ढो के आ रहे हैं। तो मैं चला रस्सी बाल्टी और डब्बा लेके। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का कुआं, जहाँ एक लेडी पानी भर रही है वहीं पर है। अभी मैं नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये रहा खेत और ये रहा हम लोग का डांडी कुआं। और ये रहा दोस्तों हम लोग का कुआं यानी डांडी। इसी कुआं से हम लोग पानी पीते हैं। अभी तो पानी नज़दीक में है। ये लगभग 15 फीट है। केवल 15 फीट है और 15 फीट के नीचे इसमें फिर से चट्टान है, इसलिए इसको ज़्यादा खुदाई भी करने नहीं सके हैं लोग। और दोस्तों इसी कुएं से पूरा बस्ती का पानी पूरा बस्ती के लोग पानी पीते हैं। और नीचे चट्टान होने के कारण इस कुआं का पानी बहुत ही स्वादिष्ट है, मीठा है। हम 2 डब्बा लाया हूँ, तो दोनों डब्बा में पहले पानी भरता हूँ, फिर चलूँगा। और अभी तो बरसात ख़त्म हो चुकी है, इसलिए यहाँ इतना पानी है। और गर्मी के दिनों में ये कुआं पूरी तरह से सूख जाता है और पूरी तरह सूखने के बाद इसमें से इतना इतना पानी निकलता है, एक लोटा। और एक लोटा निकलता है, उसके बाद अगर पानी नहीं आया तो पूरी तरह से ये पानी ख़त्म हो जाता है। और पूरी तरह से ख़त्म होने जाने के बाद 1-2 कुआं उधर और है, उधर से हम लोग को लेके आना पड़ता है। और वो भी अगर सूख गया तो हम लोग का यहाँ बगल में दक्षिणी कोयल नदी है, उससे भी लाना पड़ता है। पहले मेरे मम्मी पापा लोग बताते थे कि एक बार ये सूख गया था पूरा ये कोयल नदी, तो कोयल से ही जाके लोग पानी लाते थे। तो इस तरह का स्थिति है दोस्तों हमारे टोले का, मोहल्ला के, ये चट्टान होने के कारण। तो पानी भरना मैं शुरुआत करता हूँ। 2 डब्बा लाया हूँ, दोनों में भरूंगा और चलूँगा अपने घर की ओर। फटाफट भरता हूँ, पानी नज़दीक है अभी। एक डब्बा भर गया है और दूसरा इसी बाल्टी में निकालूंगा और डोरा में बहिंगा फंसा के चलूँगा। पानी भर दिए हैं, अब सरियाते हैं डोरा को और दातुन पते हो गए, धोआ भी लिए। अब चलूँगा घर। हाँ नहीं बोल तो गूंगा ले रहा हूँ लेखा। अब इसको बोह के हम चलेंगे।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं पानी लेके आ गया और आज हमारे घर में बना है ये तियन है सनई साग। सनई का साग है आज का तियन। तो दोस्तों मैं पानी लेके आ गया और तो ये था दोस्तों, ये हमारे टोली में हमारे गांव में ये चट्टान होने के क्या क्या ये नुकसान है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारे गांव में हमारे टोला में चट्टान होने के क्या क्या फायदे हैं। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि अभी जो हम लोग धान काटेंगे और धान काट के हम लोग इसी टंगरा में इसी चट्टान में लाएंगे और इसी में मिसते हैं, तो ये फ़ायदा है। और चट्टान में धान मिसनी करते हैं तो अगर बारिश भी आ जाता है तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है। और अगर ज़मीन में मिसते हैं तो उसके लिए ज़मीन को छीलना पड़ता है, तिरपाल बिछाना पड़ता है, तो ये सब नहीं करना पड़ता है। हमारे टोली में चट्टान होने के कारण इसका ये फ़ायदा है। और हम लोग अपना उसना धान जो डबकाते हैं उसको भी इसी टांगरा में हम लोग सुखाते हैं, ये फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि जो गर्मी के दिनों में शाम के समय में बहुत ज़्यादा ये मौसम गर्म रहता है और गांव में तो ज़्यादातर बिजली नहीं रहती है, तो पंखा भी नहीं चलता है, तो हम लोग खाना उना खा के 1-2 घंटा वहीं पर लेट जाते हैं और उसके बाद हम लोग अपना रूम में आते हैं। तो ये फ़ायदा हुआ ये गांव में चट्टान होने का। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह से हमारा ब्लॉग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।